आज मैं कुछ ये बोलना चाहती हूँ कि मैं त्रिपुरा की स्टेट कोऑर्डिनेटर फ्रॉम उत्थान से हूँ। तो उत्थान एक ऐसा इनिशिएटिव है जो गोल्डन एरा रॉयल ग्रुप और आर्टिज़न का जो कम्युनिटी है उसके जॉइंट इनिशिएटिव है। उसके बीच में वो 2012 से स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग का ये मोटो रहा कि हम लोग शुरू से ही आर्टिज़न को जो भी प्रॉब्लम है उनका या फिर जो भी प्रॉब्लम वो लोग प्रोडक्ट बनाने में या फिर बेचने में फेस कर रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं फ्रॉम 2012। तो ये जो उत्थान हम लोग दो तरीके से काम करते हैं। एक तो हम लोग सेलिंग के पर्पस में काम करते हैं। उन लोग का जो आर्टिज़न का जो प्रोडक्ट है, जितना भी प्रोडक्ट वो लोग बनाते हैं, चाहे मेटल का हो, बैम्बू का हो, टेराकोटा का हो, सेरामिक, देन जूट, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ों से वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको बेचते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उनसे प्रोडक्ट लाके हम लोग डायरेक्टली हमारे जो वेबसाइट है उत्थान.org उसमें हम लोग प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं और वहाँ से हम लोग ऑनलाइन में सेल करते हैं। और दूसरे तरीका ये है कि हम लोग का एक कैंपेन चल रहा है, कारीगर अपनाओ संस्कृति बचाओ कैंपेन, जो जिसमें हम लोग एक्चुअली जो उनका जो भी प्रॉब्लम्स है, लाइक रॉ मटेरियल्स का प्रॉब्लम हो या फिर टूल्स का प्रॉब्लम हो या फिर समझ सकते हैं फूड, या फिर जो भी उन लोग का प्रॉब्लम डे बाय डे उन लोग का प्रॉब्लम बढ़ रहा है, वो सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये हुआ, अभी हम लोग का एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी है जहाँ पे ऐसे कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आर्टिज़न का जो भी राइट्स हो उनके लिए फ़ाइट करने के लिए वो हमको पूरा सपोर्ट करते हैं और आर्टिज़न को भी सपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग उनको अगर जो कोई भी प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि उनको वेयर हाउस नहीं है जहाँ पे एक साथ बैठ के वो लोग काम कर सके, या फिर उनके पास रॉ मटेरियल्स का प्रॉब्लम है, या फिर उनको कोई भी इकोनॉमिकली या फिर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो रही है जो उनको मिलना चाहिए, उनका हक है जो उनको मिल नहीं रहा है, तो वो सभी चीज़ के लिए हम लोग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी भी बनाए हुए हैं, जिसके थ्रू से हम लोग वो सभी चीज़ में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको त्रिपुरा के जैसे कि मैं त्रिपुरा के स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं त्रिपुरा का कुछ अप्स एंड डाउन्स, त्रिपुरा के कुछ आर्टिज़न के बारे में मैं कुछ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया इतने दिनों में मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आप लोग से। एक्चुअली त्रिपुरा में 1.5 लाख आर्टिज़न है जो स्किल्ड आर्टिज़न है, और उससे भी ज़्यादा करीब 3 लाख आर्टिज़न, ट्रेडिशनल आर्टिज़न है जो लोग ये प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते भी है। त्रिपुरा का जो बैम्बू का जो आर्टिस्टिक जो कला है वो खाली इंडिया में ही नहीं, खाली त्रिपुरा में ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट प्लेस है, उनका बहुत वैल्यू है, मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और बहुत मतलब उधर से लोग बहुत ज़्यादा ये सभी पसंद करते हैं बहुत सालों से, और ऑर्डर दे के लेके भी जाते हैं। तो मैं इतना सालों में जो मतलब देखती आ रही हूँ, त्रिपुरा में रॉ मटेरियल्स की तो कमी नहीं है। मैंने भी बहुत सारा ऐसी चीज़ें देखा है जो रास्ते पे बैम्बू पड़ा हुआ है और लोग उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि जो कारीगर अपना प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उनको रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए पैसों का ज़रूरत होता है, फिर जो प्रोडक्ट बनाने के लिए टूल्स का ज़रूरत होता है, देन वो लोग को कुछ टेक्नोलॉजिकली भी कुछ प्रॉब्लम्स है जो मुझे लगता है कि वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट होगा
तो ही हम लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि अगर उन लोग के पास रॉ मटेरियल्स का सप्लाई करने के लिए ऐसे कुछ उन लोग को हेल्प मिल जाए, या फिर टूल्स का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, या फिर टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, तो लगता है कि ये जो जितने फास्टली वो लोग बना सकते हैं और भी फास्टली, और ये चीज़ें बनाने का और चीज़ें बिकने का, प्रोडक्ट्स बिकने का भी जो वे है वो बहुत स्मूथ हो सकती है। बाकी त्रिपुरा में ऐसे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो मैंने जो देखा है, जो प्रॉब्लम मैंने त्रिपुरा के आर्टिज़न के साथ देखा है, वो ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि पाइनएप्पल का जैक फ्रूट, दुर्गा माँ का मूर्ति का जो फेस होता है, एंड काली माँ का फेस, देन सनफ्लावर, एंड कुछ अनोखा तरीका का लैम्प शेड्स होता है। वो क्या होता है ना, वो इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचा जाता है। बट क्या होता है, जो एक्चुअल आर्टिज़न ये चीज़ें बनाते हैं, उन लोगों को वो फेम या फिर वो मनी या फिर जो एक्चुअल प्राइस है वो मिल नहीं रहा है, बिकॉज ऑफ सम मिडल मैन। जैसे कि कुछ रीसेलर्स हो गया, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल मिलके वो सभी बनाते हैं। उसमें से जो मेन क्लस्टर हेड बोल सकते हो, या फिर ग्रुप का जो मेंबर बोल सकते हो, वही लोगों को फेमस नाम, फेम, ये सभी मिल रहे हैं। बाकी लोगों को मतलब नज़रअंदाज किया जा रहा है वहाँ पे। और जो एक्चुअल प्राइस है वो आर्टिज़न को मिल नहीं रहा है। जिस प्राइस का, जिस प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस कुछ होगा, तो उससे कट शॉर्ट करके, बहुत ज़्यादा कट करके उन लोगों को मिल रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम वो लोग मतलब अपना प्रोडक्ट अच्छे तरीके से बनाना या फिर उसको मार्केट में सेल करना, ये सभी प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं बहुत सालों से। अभी और भी ऐसे बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका मतलब जो न्यू जनरेशन है अभी का, वो न्यू जनरेशन अब आजकल मतलब ये आर्ट या फिर एक प्रोडक्ट बनाना, उस चीज़ को मतलब फॉलो करना ये लोग नहीं कर रहे। वो लोग का दिमाग में ये सेट हो गया है कि हमको कुछ जॉब करना है, या फिर कुछ हमको इंजीनियर बनना है, या फिर कुछ ऐसा जॉब करना है जहाँ पे हम लोग अर्न कर सके। तो उन लोग को लग रहा है कि ये प्रोडक्ट बेचना, बैम्बू का प्रोडक्ट बना के इसे भी बेचना, उससे उन लोग का मतलब कम हो रहा है। वो जितना होना चाहिए प्रॉफिट, या फिर जितना मिलना चाहिए पैसा, उतना मिल नहीं रहा है। बिकॉज ऑफ दैट उन लोग का माइंडसेट भी चला गया है, और माइंडसेट भी चेंज हो गया है। उन लोग का दिमाग में यही आ रहा है कि अभी हम लोग ये सभी छोड़ के कुछ अलग करेंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट माइंडसेट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब आर्टिज़न होने के बाद भी ये सभी काम छोड़ के दूसरा काम कर रहे हैं। और ये तो हो गया माइंडसेट का बारे में। अदरवाइज़ और भी देखा जाए तो टूल्स का प्रॉब्लम के वजह से, या फिर वेयर हाउस का प्रॉब्लम के वजह से, या फिर रॉ मटेरियल्स के वजह से, या फिर प्रॉफिट सही से नहीं मिलने के वजह से, वो लोग का जो काम करने का एक इच्छा होता है वो सभी चला गया है। और वो लोग वो काम छोड़ के दूसरा काम में ध्यान दे रहे हैं, जो कि हम धीरे धीरे हम लोग का जो ये ट्रेडिशन है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का जो एक ट्रेडिशन है, वो ख़त्म होते जा रहा है। और गवर्नमेंट का भी, मुझे लगता है गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो उस चीज़ में मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा उनको ध्यान देना पड़ेगा, अगर वो ट्रेडिशन का बचाना की कोशिश करते हैं। जैसे कि हालांकि टूल बॉक्स देने का कुछ प्रॉमिस किए थे गवर्नमेंट में, बट बिकॉज ऑफ समथिंग शायद नहीं दे पाए होंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए उस छोटे से स्टेट के बारे में। हालांकि छोटा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी बैम्बू का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिकता है और बहुत ज़्यादा
इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत फेमस है त्रिपुरा के बेम्बू का प्रोडक्ट्स। तो मुझे लगता है उस चीज़ में ध्यान दे के हम लोग को और भी ज़्यादा सपोर्ट भी करना चाहिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना चाहिए। ऐसे त्रिपुरा में 8 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से वेस्ट त्रिपुरा एंड देन साउथ त्रिपुरा, नॉर्थ त्रिपुरा, ऊनकोटी, धौलाई, देन सिपाहीजला, खोवाई एंड गोमती। उस 8 में से आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट त्रिपुरा के आई थिंक 90% पार्ट फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बैम्बू मिलता है। तो मुझे लगता है रॉ मटेरियल्स का कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो टूल्स का प्रॉब्लम है, एंड देन माइंडसेट का प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है, जहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि टेक्नोलॉजी से ये लोग बहुत ज़्यादा अनजान है। देन टेक्नोलॉजी को लेके वो मतलब उन लोग के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, जहाँ पे वो नॉर्मली मोबाइल फ़ोन से हम लोग के साथ रजिस्टर हो सके। हालांकि कुछ ही दिन पहले मैंने एक एजेंट को मैंने बोला था कि आप भी हमारे लिंक में क्लिक करके हमारे साथ रजिस्टर हो सकते, बट वो नहीं कर पाए क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि लिंक क्या होता है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे रजिस्टर करना होता है। तो मेरे उस हिसाब से देखा जाए तो मेरे को लगता है कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हमको और भी ध्यान देना चाहिए इस चीज़ में, और भी देखना चाहिए कैसे हम लोग उस चीज़ को हम रिकवर करके ये ट्रेडिशन को हम बचा पाएंगे और इस ट्रेडिशंस को हम और भी फ्यूचर में और अच्छा कर पाएंगे, स्मूथ कर पाएंगे। ऐसे भी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रीसेलर्स हैं, जैसे कि कुछ रीसेलर्स क्या करते हैं ना, उन लोग से प्रोडक्ट लाके उनके साथ रखते हैं और उसको दुगना दाम में बेच रहे हैं। दुगना दाम में बेच के उनको वो प्रोडक्ट का प्राइस नहीं मिल रहा है। जैसे कि कुछ छोटा छोटा बास्केट्स होते हैं, बास्केट को वो लोग क्या करते हैं ना, 20-30 रुपए में वो लोग खरीदते हैं। वहाँ से खरीद के वो लोग 40, 50, 60, 80 रुपए में बेच रहे हैं। लेकिन ये बेच के वो लोग ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जबकि ये जो चीज़ें सारा का सारा चीज़ें वो लोग आर्टिज़न से लिए हैं, वो आर्टिज़न ने मेहनत करके बनाया है। वो चीज़ें ख़त्म हो गई है, वो मतलब मेहनत का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा रीसेलर्स की वजह से। तो वो रीसेलर लोग क्या करते हैं, वैसे खरीद के ऐसा करके बेच रहे हैं, जहाँ पे आर्टिज़न 20-10 रुपए में बेच के दे रहे हैं और वो लोग मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट कमा रहे हैं उसी बास्केट से, जबकि उन्होंने कुछ बनाया भी नहीं, कुछ किया भी नहीं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग अगर ध्यान में रखते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम थोड़ा थोड़ा करके ये सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान देना चाहिए। नॉट ओनली उत्थान, इनफैक्ट गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा आगे आके ये सभी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। ये सभी चीज़ों को थोड़ा सा फाइन ट्यून करके अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व करके उसको स्मूथ करना चाहिए, ताकि त्रिपुरा का जो कुछ ही आर्टिज़न अभी बचे हुए हैं जो एक्चुअली आर्टिज़न है, उन लोगों को थोड़ा सा मतलब कमाई दे, उन लोगों को थोड़ा पैसा दे, उन लोगों को प्रॉफिट दे, ताकि उन लोगों को टूल्स का न्यू टेक्नोलॉजी से पहचान कराए, उन लोगों को ताकि कोई प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े इसे भी चीज़ में। और देखा जाए तो एक और चीज़ मैंने नोटिस किया वहाँ पे, जैसे कि कुछ प्रोडक्टिव लोग, जैसे कि कुछ बंच ऑफ लोगों को ही इम्पोर्टेंस मिल रही है, जो एक्चुअली जहाँ पे 1.5 लाख आर्टिज़न है, तो 1.5 लाख इनफैक्ट गवर्नमेंट के साथ भी रजिस्टर नहीं है और गवर्नमेंट भी उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। जबकि मैं देख रही हूँ कुछ क्लस्टर ही ज़्यादा फेमस है या फिर कुछ लोग ही ज़्यादा फेमस है। जैसे कि पाइनएप्पल का जो लैम्प शेड मैं बोला था, उसमें क्या होता है ना, देखिए अभी त्रिपुरा में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वो बनाते होंगे, लेकिन ऑर्डर खाली 2-3 लोगों को ही मिलता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत पहले से जान पहचान में आए हैं, फेम हुआ है, नेम हुआ है। इसके लिए 2-3 लोग ही आगे आके ये सभी बनाते हैं। बाकी लोग अगर बनाते भी होंगे तो बेच नहीं पा रहे।
तो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम,